दिल्ली से लगे हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार दोपहर भारी बारिश हुई। इससे शहर में जगह जगह जाम लग गया, सड़कें पानी से भर गई, कई गाड़ियां खराब हो गई, लोग घंटों तक फंसे रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाम को ऑफिस से निकले लोग घंटों तक हाईवे पर ही जाम में फंसे रहे। साइबर सिटी नाम से मशहूर इस शहर के इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जिससे रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। पूरा एक्सप्रेसवे नदी की तरह नजर आ रहा है, जिसमें गाड़ियां फंस गई हैं। लगभग 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये तस्वीर नेशनल हाईवे 48 की है और ये जो रास्ता है सीधा जयपुर की ओर जाता है और गुरुग्राम के बाकी जगहों को, हिस्सों को जो है वो जोड़ता है। तकरीबन 100 mm बारिश जो है वो गुरुग्राम शहर में आज देखने को मिली है। लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे से लोग जो है वो इसी गुरुग्राम के जाम में फंसे हुए हैं। जरा आगे बढ़ने पर स्थिति साफ हो जाती है। शहर के लोग जल जमाव के साथ जाम की दोहरी समस्या से लड़ने के लिए मजबूर हैं। हालांकि पुलिस ट्रैफिक साफ कराने की पूरी कोशिश कर रही थी। रात 10 बजे तक हाईवे पर राजीव चौक से हीरो होंडा चौक तक करीब 1 किलोमीटर का एरिया और इससे जुड़ने वाली सड़कें 2 घंटे तक पूरी तरह जाम रही। यहां पर भी कोई भी गाड़ी चल सकने की स्थिति में नहीं थी। सवाल यह है कि हर साल वही कहानी क्यों नजर आती है? वर्ल्ड क्लास शहर हो या गांव देहात, हर जगह नागरिकों को सिस्टम की नाकामी की सजा क्यों भुगतनी पड़ती है? गुरुग्राम की सड़कों के बाद अब देखिए उससे सटे सोहना रोड का हाल। वहां की सड़कों पर पानी भर गया है, जगह जगह गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और पानी भरने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं सड़क पानी में डूबी है तो कहीं पानी के बीच लोग जूझते नजर आ रहे हैं। सर्विस लेन पानी से अब भी लबालब भरी है। गाड़ियां पानी में डूबकर खतरे के निपट जाने के इंतजार में हैं। बारिश के बाद का ये मंजर दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी गुरुग्राम के सोहना रोड का है। दिन के उजाले में शुरू हुई बारिश देर रात तक होती रही और लोगों की मुसीबतें बढ़ाती रही। किसी की गाड़ी पानी में डूब गई तो कोई खुद सैलाब से जूझता नजर आया। एक बार फिर से गुरुग्राम में बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। रात के 1 बज रहे हैं, इस वजह से जो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो तो यहाँ बहुत धीमे है, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर पानी जो है वो भरना शुरू हो गया। प्रशासन की ओर से प्राइवेट जो दफ्तर हैं वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है वो कहा गया। इसके अलावा जो सभी विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में गुरुग्राम में आज भी बारिश होनी तय है। प्रशासन की क्या तैयारी है वो आज नजर आएगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी और उत्तराखंड में कई स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला लिया गया है और कई स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। आज 12वीं तक सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो यूपी में मुरादाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में आज स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, जिस वजह से शहर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बैराज से सोमवार सुबह 5 बजे से हर घंटे औसतन 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वजीराबाद बैराज से भी लगभग 39,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए पुराने रेलवे पुल पर आज शाम 5 बजे से ट्रैफिक बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आज का दिन दिल्ली के लिए भारी रहने वाला है। लगातार यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है और इस वक्त यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त हम
यमुना बाजार इलाके में मौजूद हैं, जहां पर यमुना का पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 फीट घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यमुना बाजार का इलाका है, लेकिन आप देखिए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको यमुना का पानी ही नजर आएगा और जो घर हैं उनके अंदर आपको पानी साफ तौर से देखने को मिलेगा। लोग परेशान हैं, हालांकि यहां से लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये घर हैं लोगों के जहां पर पानी पहुंच गया है और ठीक सामने आपको यमुना बहती हुई नजर आएंगी और जो यमुना का पानी है वो किस तरीके से घरों के अंदर पहुंचा है उसकी सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त यमुना के जल स्तर को लेकर के हैं। जो निचले इलाके हैं वहां पर पहले ही हम बता रहे थे कि यमुना का जल स्तर बढ़ते ही खतरा बढ़ जाएगा और यही वजह है कि आप देखिए जो घर हैं वहां पर पानी पहुंच गया है। लोग घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं, अपना सामान निकाल करके लोग यहां से ले गए हैं, लेकिन आप देखिए घरों के अंदर किस तरीके से पानी पहुंचा है। जो बिस्तर हैं, जो उनके सामान हैं, वो पानी में आपको डूबे हुए नजर आएंगे और इसी तरीके की स्थितियां लगभग यहां पर जितने भी मकान बने हुए हैं वहां पर नजर आ रही है। करीब 2 से 2.5 फीट जो पानी है वो घरों के अंदर पहुंच गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग ताला लगा करके घरों में यहां से गए हुए हैं। हरियाणा के यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से सिर्फ दिल्ली में ही यमुना का जलस्तर नहीं बढ़ रहा, यमुना का पानी साथ लगते इलाकों में भी भरना शुरू हो गया है। खासकर पानी ने यमुनानगर के ही कई गांवों में तबाही मचा दी है। और यमुनानगर के लपरा, कैद, मंडी समेत आधा दर्जन गांव को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। हालात ये हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस आया है, खेत तालाब में बदल गए हैं और सड़कों पर नाव चलाने जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन की तरफ से कोई भी एडवाइजर नहीं दी गई, न किसी प्रकार के कोई ये कहा गया है भी आप अलर्ट रहिए, इसलिए लोग जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में हालात बेकाबू हैं। घरों के आंगन, गलियां, यहां तक कि पक्के मकानों में भी 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। ऐसे में गांव में आने जाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक तो सैलाब की मार और ऊपर से सड़क की खराब हालत। ऐसे में रास्ते में ट्रैक्टर भी बहते बहते बचा है। रोक ले। कैद मंडी से जो सड़क आ रही जी, इसमें बहुत बहाव बढ़ रहा। कार, मोटरसाइकिल आधे तो 2-3 मोटरसाइकिल बह गई जी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में अगर हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया तो हालात और बदतर हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रहने वाला एक शख्स नाव के जरिए काम से वापस लौट रहा था। अचानक नदी में तेज बहाव आया और नाव पलट गई। पानी में तेज बहाव से बचने के लिए वो शख्स रात भर एक पेड़ पकड़कर डटा रहा। उसे सीआरपीएफ ने एक नया जीवन दिया। सबरी नदी के तेज बहाव में फंसा ये वही आदमी है जिसकी नाव पलट गई थी। 24 घंटे से यह शख्स इसी तरह नदी के तेज बहाव में फंसा रहा और पूरी रात मदद का इंतजार करता रहा। स्थानीय लोगों को नदी में एक व्यक्ति के फंसे होने की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। ओडिशा की मलकानगिरी और छत्तीसगढ़ के सुकमा से फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन नदी के तेज बहाव और गहराई की वजह से जमीनी स्तर पर रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो रहा था। स्थिति गंभीर होने पर प्रशासन ने सीआरपीएफ से मदद मांगी, जो अपने MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचा और फिर शुरू हुआ एयर ऑपरेशन। काफी मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंककर नदी में फंसे इंसान को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। फंसे हुए व्यक्ति को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। देश भर में जारी बारिश के बीच जम्मू कश्मीर से सैलाब के गुस्से की तस्वीरें सामने आई हैं।
उधमपुर में पानी की टक्कर से पुल कागज की तरह बिखर गया। ये इलाके को जोड़ने का मुख्य रास्ता है। नदी उफनाई हुई है। पानी की लहरें सामने पड़ने वाली हर छोटी बड़ी चीज को बहाकर ले जा रही थी। बढ़ते पानी के स्तर की वजह से पुल नदी के बीच अवरोध बना तो सैलाब उसे भी साथ बहा ले गया। हो गया। तिनकों की तरह बिखर जाने वाला पुल समरोली इलाके के लिए काफी महत्वपूर्ण था। बंटी ब्रिज इलाके को जोड़ने का एक अहम जरिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में कुदरत के क्रोध के सामने टिक नहीं पाया। पुल बहने की घटना कुछ दिन पहले की है, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। पुल बह जाने से इलाके को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता खत्म हो गया है। यूपी के हापुड़ जिले में छिजारसी टोल प्लाजा पर भारतीय किसान संगठन के कार्यकर्ताओं और टोल कर्मचारियों के बीच टोल को लेकर झड़प हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छिजारसी टोल प्लाजा पर जैसे ही लाल रंग की कार रुकी, टोल कर्मियों ने कार चला रहे व्यक्ति से टोल टैक्स की मांग की, लेकिन उसने टोल देने से इनकार कर दिया और बूम हटाने को कहा। यह मामला बढ़ता गया। कार काफी देर तक खड़ी रही और पीछे गाड़ियों की कतार लगनी शुरू हो गई। फिर कार से एक शख्स फोन पर बात करते बाहर निकला। कुछ देर बाद एक और शख्स वहां दौड़ते हुए पहुंचा और वो दबंगई दिखाते हुए बूम को हटाने लगा। खुद को भारतीय किसान संगठन का कार्यकर्ता बताने वाले उस व्यक्ति ने बिना शुल्क दिए कार को टोल से निकालने को कहा। इसके बाद कार से 6 और व्यक्ति निकले, यानी कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिन्होंने टोल कर्मियों के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की शुरू कर दी। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने दोनों पक्षों को शांत कराया और कार सवार बिना टोल दिए ही निकल गए। उत्तर प्रदेश की बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉलेज में छात्रों ने कई फीट लंबा एक अजगर अपनी क्लास में देखा, जिसे देखकर छात्रों के होश उड़ गए। दरअसल बस्ती के डडवा कला गांव में गुरु प्रसाद यादव इंटर कॉलेज में कई दिनों से एक क्लास में सांप के फुफकारने की आवाजें आ रही थी। शक को यकीन में बदलते जरा भी देर नहीं लगी जब सर्प मित्र ने क्लास की खुदाई की और जहां से आवाज आ रही थी उस जगह को पानी से भर दिया। और जैसे ही गड्ढे में पानी भरा गया, कोबरा फुफकारते हुए प्रकट हो गया। इसके तुरंत बाद सर्प मित्र ने उसे सांप पकड़ने वाली छड़ी के सहारे बिल से बाहर निकाला। सर्प मित्र सांप को बिल से बाहर निकालने के बाद उसे धोने लगा और उसके बाद उसे जमीन पर ही छोड़ दिया। सूखी जमीन पर कोबरा पहले तो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन खतरा देखते ही उसने अपना फन फैला लिया और तब सर्प मित्र कोबरा से छेड़खानी करने लगा। लेकिन शायद वो इस बात को भूल गया कि अगर गलती से कोबरा ने डंक मार दिया तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बाद में इस कोबरा को सर्प मित्र ने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। और अब खबर मध्य प्रदेश की शिवपुरी से, जहां मंदिर का प्रसाद खाने से 175 लोग बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि एक भंडारे में नकली घी से हलवा बनाया गया, जिसके बाद ये घटना घटी। अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी है और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रसाद खाया है जिससे इन्हें उल्टी और दस्त होने लगी। आनन फानन में इन लोगों को यहाँ लाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी को दवाई दी जा रही है और उस प्रसाद की भी जांच की जा रही है, जिसे खाने के बाद ये लोग बीमार पड़े। गांव में हलवा का प्रसाद 2 मिनट हलवा का प्रसाद बना, उसको खा के लोग बीमार पड़ गए। ठीक है, अभी यहाँ डॉक्टरों की टीम बैठी है जो इलाज कर रही है। अभी अपनी पहली प्राथमिकता यह है कि लोगों को अपन बीमारी से बचा लें और किसी को कोई कैजुअल्टी ना हो। दरअसल शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के गांव मोहराई में एक मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया था। इसी आयोजन में प्रसाद के तौर पर हलवे का वितरण किया गया,
और इसी हलवे को खाने से 175 लोग बीमार पड़े। इन सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। चूंकि ये प्रसाद बड़ी मात्रा में बांटा गया, लिहाजा पूरा गांव ही इसकी चपेट में आ गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि अगर स्थिति नहीं संभली तो गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जाएगा। ये बना लिया, अब क्या बोलना चाहते हैं? नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने झारखंड के लातेहार में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 9 नक्सलियों के सरेंडर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। 1800 गोलियां, 5 AK-47, 3 सेल्फ लोडिंग राइफल, 4 हाईटेक बंदूक और पीछे की पंक्ति में खड़े 9 लोग जो कल तक झारखंड जन मुक्ति परिषद संगठन के नक्सली थे, अब सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसे झारखंड के इतिहास में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर बताया जा रहा है। 9 उग्रवादी जो हैं एक साथ इतनी भारी संख्या में हथियारों के साथ वो सरेंडर कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और सब बधाई के पात्र हैं। आत्मसमर्पण करने वाले 9 में से 5 उग्रवादियों पर सरकार ने कुल 23 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सरेंडर करने वालों में जोनल कमांडर रविंद्र यादव भी शामिल है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। लातेहार जिला में JJMP के अब कोई भी उग्रवादी नहीं बचते हैं। झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, चूंकि हम लोग साथ हैं, हमारे साथ IG ऑप्स भी आए हुए हैं, तो अगर इस प्रमंडल की बात करते हैं तो गढ़वा को हम लोग बोल सकते हैं कि आज के समय में वहाँ पर कोई भी नक्सली नहीं है। नक्सली और उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ झारखंड में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई करते हुए या तो इन्हें ढेर कर रहे हैं या फिर समझा बुझाकर उनका सरेंडर करवा रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में पुलिस का ऑपरेशन व्हील चेयर चला तो बदमाश माफ करने की दुहाई देने लगे। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 इनामी बदमाशों को पकड़ लिया है। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि एक छात्रा को छेड़ते हुए वो उसके स्कूल तक घुस गए। पुलिस घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही जुल्फिकार और असलम की तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार जब मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े तो माफी की गुहार लगाने लगे। गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब, तो नहीं करने गलती होगा। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए रामकोला, कसया, खड्डा, कप्तानगंज थाने की पुलिस के साथ ही स्वाट टीम भी सक्रिय थी। स्कूल कॉलेजेस के आसपास ये छुट्टी के टाइम पर ये घुमा करते थे, मोटरसाइकिल से घूमते थे और जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको छेड़खानी करना, छीटाकसी करना इत्यादि ये कार्य कर रहे थे। और साथ ही साथ कलावा बांधकर लव जिहाद की भी घटना में ये लोग सम्मिलित थे। एसपी ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी सौदा बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से ऐसी घटनाओं की तुरंत पुलिस को जानकारी देने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां जलालपुर बेटा गांव के किसान परिवार के यहां एक अनोखा मेहमान आया है। किसान परिवार उसे 3 बार घर से वापस भेज चुके हैं, लेकिन ये मेहमान है कि मानता ही नहीं। सबसे पहले उस मेहमान से मिलिए जो मेरठ के किसान राजवीर सैनी के घर बार बार मेहमान बनकर आ जाता है। जंगल से भटककर आए इस मासूम हिरण के बच्चे को किसान राजवीर सैनी के परिवार ने न केवल पनाह दी, बल्कि उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। इस नन्हे हिरण को राजवीर की बेटी नैना ने प्यार से चीकू नाम दे दिया। अपने घर के सदस्य की तरह बस रख रहे थे उसे वहाँ पे। और तुम्हारे साथ साथ ही रहता था घर के अंदर? हाँ, ये मैं साथ ही रहता था, मैं साथ ही सोता था रात को। जो हम खाते थे वही खाता था मैं उसमें। हिरण का बच्चा चोटिल था तो नैना ने उसका इलाज किया, पैर में पट्टी बांधी, उसे घास खिलाई और बाद में वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने हिरण के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कुछ दिनों बाद चीकू फिर से राजवीर के घर लौट आया। उस परिवार द्वारा वो खेत से उसको लाया गया। वो शायद अपनी माँ से बिछड़ गया था, तो वो उसको लेकर आ गए कि कहीं उसको कुत्ते वगैरह कहीं नुकसान न पहुंचा दें।
फिलहाल वन विभाग की टीम ने हिरण के बच्चे का रेस्क्यू कर लिया है, जिसे जल्दी ही जंगल में छोड़ दिया जाएगा। भले ही उसको वन विभाग के लोग यहाँ से ले गए हों, जंगल में छोड़ दें, लेकिन इतना मोह उस हिरण को इस घर से और खासकर ललिता के साथ हो गया था कि इनको उम्मीद है कि वापस से फिर वो यहीं लौट करके आएगा। जोधपुर में तांत्रिक बनकर महिलाओं के शोषण का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी मौलाना फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तंत्र मंत्र का चोला ओढ़कर ढोंग करने वाले आरोपी का वीडियो वायरल हुआ तो आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मदरसा संचालक मौलाना अफजल तंत्र मंत्र का जानकार बताकर महिलाओं को झांसे में लेता था। मदरसे से जुड़े शख्स ने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इनकार किया है। काम होता है क्या? नहीं। अभी आपने ऐसा काम देखा है यहाँ पे? नहीं। आप क्या करते हो यहाँ पे? ये मैं स्टेशनरी की दुकान है और मदरसा संभालता हूँ। सोशल मीडिया पर मौलाना के 5 अलग अलग वीडियो वायरल हुए हैं। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस बारे में थाना लेवल पे अभी तक किसी भी प्रकार के पीड़ित ने लिखित या मौखिक कोई इतला नहीं करी है। मोहल्ले के अंदर मेरा चौकी इंचार्ज और आसूचना अधिकारी और जाप्ता वहाँ रेकी कर रहा है। कोई अशांति का मामला अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पीड़ित महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ बरसात से बिगड़े हालात। 12 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित। पंजाब में बाढ़ बारिश से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी की पंजाब के सीएम भगवंत मान से बात भी हुई है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। यूपी के कई जिलों में बारिश ने कहर मचाया हुआ है। महोबा जिले में मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूट पड़ी। सड़कें तो सड़कें, जिला अस्पताल भी तालाब बन गया है। महोबा में बाढ़ बारिश से निपटने के लिए कई दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ घंटे की बारिश में ही बह गई। महज 3 घंटे की मूसलधार बारिश ने एक बार फिर जिला अस्पताल की पोल खोल कर रख दी। स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गईं। अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया। मरीज और उनके तीमारदार पानी में नाव ढूंढते नजर आए। आलम यह रहा कि अस्पताल परिसर से सटे स्वास्थ्य कर्मियों के आवास तक पानी में डूब गए। वार्डों की हालत भी किसी डरावनी कहानी से कम नहीं रही। छतों से टपकते पानी ने वहां अफरा तफरी मचा दी। हालत इतनी बदतर रही कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ही अस्पताल से पानी निकालने के लिए मजबूर थे। अस्पताल के सिटी स्कैन सेंटर में भी पानी भरने से स्टाफ और मरीज परेशान रहे। शहर की गलियों और मोहल्लों में भी कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिली। कुल मिलाकर महोबा के जिला अस्पताल में इन दिनों इलाज ठप है, क्योंकि अस्पताल स्विमिंग पूल बन गया है। अब खबर यूपी के झांसी से, जहां जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा तो भगदड़ मच गई। उसी दौरान तालाब में कूदने से एक व्यक्ति डूब गया, जिसके बाद उसके परिवार ने वहां जमकर हंगामा किया। पत्थर मार मार के डुबा दिया उन्हें, और अभी तक सामने नहीं आ रहे, और पुलिस वाले हमसे बहस कर रहे, डंडा ले लेके आ रहे। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों और इलाके के लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों ने सड़क पर ईंट पत्थर रख दी और हंगामा शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर आवाजाही ठप हो गई। मामला तब और बढ़ गया जब लोगों की पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हो गई। लोग सड़क पर ही बैठ गए और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई और छापेमारी के दौरान तालाब में डूबने वाले व्यक्ति को बचाने की मांग करने लगे। मामला बढ़ता देख वहां 7 थानों की पुलिस बुला ली गई। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझाने और 2 घंटे से लगे जाम को खुलवाने में कामयाब रही। घर वालों का ये आरोप है कि चौकी इंचार्ज इन लोगों ने दबिश दी, पकड़ा और घेरा, जिसकी वजह से हमारा आदमी उसमें डूबा है। इस आरोप पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने चौकी इंचार्ज तथा उनके जो हमराही हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल मामला जुए के अड्डे से जुड़ा है। तालाब किनारे जुआ खेल रहे लोगों की पुलिस ने घेराबंदी की, जिससे जुआरियों में भगदड़ मच गई। इसी दौरान 45 साल के रविंद्र जोशी ने डरकर तालाब में छलांग लगा दी, जिससे वो डूब गए।
डूबे हुए शख्स की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। खबर राजस्थान के चूरू से, जहां अचानक जमीन धंसने से लोगों में दहशत फैल गई। जमीन के धंसने से 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इस तस्वीर को देखिए, ये चूरू जिले के सरदार शहर का सोनपालसर गांव है। यहां आम दिनों की तरह सब कुछ सामान्य ही चल रहा था कि अचानक गांव से 3 किलोमीटर दूर बीहड़ में मिट्टी धंस गई और 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे के बनने की खबर आसपास के इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों का हुजूम इसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने इस घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा भी किया। गड्ढे के आसपास एहतियात के तौर पर चारों ओर से रस्सी बांध दी गई है और उसे सील कर दिया गया है। इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत भी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गड्ढे में मिट्टी का धंसना अभी जारी है। आखिर इस इलाके में जमीन का ये हिस्सा क्यों धंसा, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। प्रशासन इस मामले में जांच की बात कह रहा है। एमपी के जबलपुर पुलिस ने एक फाइनेंस बैंक में 15 करोड़ के सोने की लूटकांड केस में बड़ा खुलासा किया। 11 अगस्त से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। आखिर में एमपी से झारखंड तक जाल बिछाकर 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। लूट का ये वीडियो 11 अगस्त का है, जिसमें लूटपाट से पहले हेलमेट पहनकर आए बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों को बाथरूम में बंद कर दिया था और फिर करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का सोना लेकर फरार हो गए थे। इन लुटेरों को लगा था कि हेलमेट पहनकर पुलिस से बच जाएंगे, लेकिन जबलपुर पुलिस ने बिहार और झारखंड पुलिस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से लूट के गहनों को बरामद कर लिया। बिहार के रहने वाले लुटेरे राजेश दास और इंद्रजीत के घर से पुलिस ने करीब 3 किलो सोना बरामद किया। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। 11 अगस्त को इस बैंक से लुटेरे करीब 15 किलो सोना लेकर गए थे, लेकिन अभी सिर्फ 3 करोड़ का माल बरामद हुआ है। पुलिस ने खुलासा किया कि लुटेरों ने जेल में लूट की साजिश रची थी। ये लोग रायगढ़ जेल में मिले थे और वहां से फिर ये प्लान की और इस घटना को एग्जीक्यूट उन्होंने किया। राजेश दास बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी रहा है। डकैती के पूर्व कई सारे मामलों में लिप्त रहा है और इसके 10 से अधिक मामले हैं। वहीं यूपी के हरदोई में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में लोग पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए। माहौल बिगड़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लोग मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने काफी देर तक उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने तो हल्का बल इस्तेमाल कर दौड़ा दिया। लेकिन बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोग सड़क पर डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई उस पर लड़की को भगाने का आरोप था। पुलिस ने उसे कस्टडी में रखा था, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान उसकी मौत हो गई। इसी बात से नाराज लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने दारोगा समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, दारोगा, सिपाही और लड़की के परिजनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिर भी लोग गुस्से में थे, लेकिन अधिकारियों ने लोगों को समझाकर लौटा दिया। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सवाल उठाया और कहा कि हिरासत में मौत का रिकॉर्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन किस हद तक असंवेदनशील है, इसका नया उदाहरण अब हरदोई से आया है। अखिलेश ने कहा कि हिरासत में मौत दरअसल हत्या के बराबर होती है। सभी संलिप्त लोगों को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए।